हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मरुद्रा आर्ट्स एकेडमी में आप सबका वेलकम है। गाइस, आज का जो वीडियो है इसमें हमेशा की तरह मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाह रही हूँ। और वो चीज़ ये है कि आप लोग के किसी बहुत से ऐसे होंगे बिगिनर्स जिन्होंने पहले कभी टाइपिंग नहीं की है। अच्छा खासा स्कोर भी आप लोग का होगा एग्ज़ाम के अंदर, पेपर के अंदर, और आपकी स्पीड कम आ रही है तो आप डिमोरलाइज हो रहे हैं कि भाई हम मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज आप कंपटीशन में हैं एंड आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, टाइपिंग इंस्टीट्यूट भी जाते होंगे, तो आसपास से खट खट की आवाज़ें आती हैं फास्ट स्पीड की, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता होगा। ये एक जेन्युइन सी बात है। तो उसी चीज़ को लेके मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर 30 से 35 की स्पीड भी आ रही है, बिलो 30 भी आ रही है, तो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, पहले से रिजल्ट को डिक्लेयर मत कीजिए। सिलेक्शन होगा। 30-35 की स्पीड में भी आपका सिलेक्शन होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही शॉर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए, एक सबसे सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ कि होता क्या है बेसिकली। अभी आप बिगिनर्स हैं, ठीक है, आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आप लोग कर रहे हैं। पहले ऐसा था कि हिंदी इंग्लिश दोनों का भी ऑप्शन था, और या फिर सिर्फ हिंदी करें। इस बार मतलब हिंदी आपको करनी ही है, आपका वो इस बार भी है, ठीक है। अब आपकी स्पीड आ रही होगी, आपने इंग्लिश थोड़ा सा इजी होता है सीखना, हिंदी थोड़ा टफ पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, ठीक है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने के लिए होती है, और एक कोई भी लेटर जो होता है आपका वो एक की से नहीं बनता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है आपको सीखने में। तो सिंपल सी बात है कि आपकी स्पीड पहले इंग्लिश की बढ़ेगी, हिंदी की थोड़ी स्लो रहेगी, और वैसे भी हिंदी इंग्लिश स्पीड को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। एक एक और चीज़ मैं आपको इसमें क्लियर करूँ कि भाई, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि फुल मार्क्स मतलब 50 मार्क्स जो होंगे, 25 + 25, 25 इंग्लिश का, 25 हिंदी का, तो फुल मार्क्स कितने उससे आएंगे। तो अगर 67 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, यानी 67 अगर आपकी स्पीड है, तो आपके मार्क्स फुल आएंगे टाइपिंग में, ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी 30-35 की स्पीड भी आ रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश के अंदर 30-35 की स्पीड आ रही है, ठीक है, ये बढ़ते बढ़ते आपकी बढ़ जाएगी, और हिंदी की जो स्पीड है वो आपकी धीरे धीरे स्पीड वो भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी ऐसा कोई पर्सन डेफिनेटली आपके भी इंस्टीट्यूट में होगा जहाँ आप टाइपिंग सीख रहे होंगे, या फिर आपके सराउंडिंग में जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी। तो आप उसको देख के ये डिक्लेयर मत कीजिए कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा या नहीं होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि देखिए, आपकी स्पीड किसी की कितनी भी हो, टाइम सबको इक्वली मिलना है। अगर आपकी एक्यूरेसी मेंटेन्ड है, स्पीड आपकी कितनी भी, अगर आप उसे कंप्लीट कर पा रहे हो उस टाइम में, डेफिनेट दैट मीन्स आपका जो जो भी मार्क्स है आपके, वो आपको उतने ही मिलेंगे। किसी को 50 में से 51 नहीं मिलेंगे, और किसी को उसमें से कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 90 अगर स्पीड है तो उस बंदे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, 50 से 51 मिल जाएंगे। ये तो ये सिंपल सी बात। स्मार्ट वर्क यहाँ पे आपको करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। आप लगे पड़े लगे पड़े, आपकी इंग्लिश की स्पीड पहुँच रही है 50-55, फिर भी आप उसी में ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं, बिकॉज उसमें आपकी स्पीड अच्छी आने लगी है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बनता है। पर आप हिंदी में, आपको जहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है, आप हिंदी में टाइम नहीं दे रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क का मतलब यही हुआ कि अगर आपकी इंग्लिश की स्पीड सही आ रही है, बिकॉज इंग्लिश की स्पीड जो है वो आपकी जल्दी बढ़ जाती है, और जल्दी ही हम इसको सीख भी लेते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता है इसको। आप में से अब बहुत लोगों की स्पीड अच्छी हो भी गई होगी इंग्लिश की, बट हिंदी में हमें टाइम लगता है, तो आपको ज़्यादा टाइम हिंदी को देना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा कम टाइम आपको इंग्लिश में देना है, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश की स्पीड अच्छी हो गई है तो, क्योंकि देखिए, इंग्लिश की स्पीड आपकी अच्छी होगी, आप एक्यूरेसी को मेंटेन करें, तो यहाँ पे आपके 25 मार्क्स का बंदोबस्त तो यहाँ हो जाएगा। अगर थोड़े बहुत कम मार्क्स कटते हैं, हिंदी में कम मिलते हैं, तो वो कवर अप हो जाएगा। कवर अप कैसे होगा वही मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब आप ये गलती ना करें कि आपकी इंग्लिश की स्पीड बहुत अच्छी है, फिर भी आप 6-6 7-7 घंटे इसी को डिवोट कर रहे हो, हिंदी में आपकी स्पीड कम आती है, मिस्टेक्स होती हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो आप हिंदी को अभी भी कम टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। फोकस ऑन बोथ, दोनों ही टाइपिंग पे आपको ध्यान देना है, बिकॉज आपको दोनों से ही पास होना है, ठीक है। क्योंकि आप बिगिनर हैं, 25-25 मार्क्स की आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों की होने वाली है, तो 30-35 की स्पीड लाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, इतनी स्पीड आपकी इजीली आ जाएगी। अब देखिए, अगर आपकी स्पीड इतनी भी है तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि भाई, स्पीड अगर 90 है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा केस हुआ था, हमारे साथ में एक बंदा था जिसकी स्पीड बहुत अच्छी थी, बिकॉज वो टाइपिंग का ही काम कर रहा था, उसने शायद पहले भी कोई टाइपिंग का एग्ज़ाम दिया था, इसमें उसका सिलेक्शन हो नहीं पाया था। तो उसकी इंग्लिश की और हिंदी की टाइपिंग जो थी काफ़ी अच्छी थी, बट इंग्लिश की उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बिकॉज जनरली जो एग्ज़ाम के पेपर्स वगैरह होते हैं उनमें टाइपिंग वो करता था वहाँ बैठ के, जिस सेंटर में हम लोग सीख रहे थे। तो उसकी स्पीड 90 समथिंग थी, और
उसकी स्पीड 90 समथिंग थी और हम लोग बिगिनर्स थे तो हमारी स्पीड तो कम थी। उसको देख के हमें ये तो लगता था कि भाई इसका सिलेक्शन तो श्योर है, और हमें हमारी संभावना बहुत कम लगती थी। ठीक है, बट सिलेक्शन उसका नहीं हुआ। उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, रीज़न बिहाइंड, क्योंकि उसने इससे इंग्लिश में तो इसने स्कोर कर लिया था अच्छा खासा। ठीक है, हिंदी में उसके मार्क्स कम रह गए थे थोड़े। ठीक है, फिर भी उसकी टाइपिंग में इतने कम मार्क्स नहीं थे, बट उसके एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो आप ये चीज़ देखिए कि एग्ज़ाम में अगर आपने वो अच्छा स्कोर कर लिया है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जो जो एग्ज़ाम में कट ऑफ रही थी जनरल की लास्ट ईयर, वो 163 रही थी मेल फीमेल की, और टाइपिंग के बाद जो फाइनल कट ऑफ आई थी वो 258, यानी कि 95 मार्क्स कवर अप हुए थे। लाने वाला भी टाइपिंग में कितने लाया होगा, 50 में से 50, क्योंकि एफिशिएंसी में सब अच्छा स्कोर करते हैं। बहुतों के 50 आते हैं, बहुत 45 प्लस ही सबके आते हैं जनरली, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तब भी। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितना स्कोर कर लेगा। अगर उसने 50 मार्क्स भी अगर टाइपिंग में ले लिए होंगे किसी बंदे ने, तो वो इतना कवर नहीं कर पाएगा, बट वो बंदा कवर कर जाएगा अगर उसने इसमें एवरेज मार्क्स भी लिए हैं टाइपिंग में, जिसका स्कोर अच्छा है। ठीक है, ये तो कट ऑफ थी, इससे कई ज़्यादा मार्क्स आते होंगे, आए थे लास्ट टाइम भी। लास्ट टाइम तो पेपर क्राइटेरिया और ज़्यादा इजी था, इस बार फिर भी थोड़ा सा टफ हो गया था बिकॉज जीके इसके अंदर था, फिर भी नेगेटिव नहीं होता है इसके अंदर। तो ये रीज़न है इसके पीछे कि आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड कम है तो, क्योंकि आपको पता होगा आपने एग्ज़ाम में आपने आंसर किससे मैच भी कर लिया है। अब आप में सबको ही अपना अपना लेवल पता होगा और आपको यही पता है कि हमें कितनी कितनी मेहनत करनी है। अगर स्पीड भी कम आ रही है, आपके मार्क्स ही बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, फिर भी पॉजिटिव रह के स्पीड को इंक्रीज करने पे फोकस करें। अपने को क्या करना, दूसरे पे फोकस करके, किसी की कितनी भी स्पीड आ रही ना, तो अपन उसके यहाँ खाने जा रहे हैं ना, वो अपने को वो आपको अपनी सैलरी देगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, ना कि दूसरे को देख के अपना कॉन्फिडेंस डाउन करना है। तो बस यही मेरा वो समझाने का मोटिव था कि मैं आपको समझा पाऊँ कि भाई अगर कम स्पीड है आपकी, तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, 10,000 वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी स्पीड पे फोकस करना है तरीके से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में, डेफिनेटली मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। थैंक यू।